कार्यकाल निकाल देना चाहते हैं या धरती पे कुछ धरातल पे कुछ काम भी करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अभी अभी आपने जिस वीडियो को देखा, ये वीडियो देहरादून का बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक लड़की जिसने हिजाब पहना हुआ है, वो खुद को क्या कहती है और कैसे बीजेपी को टारगेट करती हुई नजर आती है। सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही कि इस लड़की को बीच सड़क में खड़े होकर अपने लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा। एक बार पहले आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए। मैं मुन्नी बीजेपी मुल्ली बोलते हैं ना, मैं मुल्ली इस सरकार से सवाल करती हूँ। मैं मुल्ली, हो सकता है कि मेरे पूछे गए सवाल आंदोलन जिहाद बन जाए, तो मेरे घर पे बुलडोजर चला दिया जाए, पर मैं निडर हूँ। पता है क्यों? क्योंकि 13 साल हो गए सेवा देते देते, इतनी तनख्वाह कभी मिली नहीं। मैं प्रॉपर्टी खरीदती, है ही नहीं प्रॉपर्टी, चला लो बुलडोजर, चला लीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मुन्नी इंतजामी सरकार से सवाल करती हूँ, क्या आप केवल पुरानी पेंशन कहानी के आधार पर या मदरसे मस्जिदें तोड़ने के आधार पर या झूठी घोषणाओं के आधार पर या देवभूमि की मासूम जनता को छलने के आधार पर या केंद्र सरकार के रहमो करम पर ये अपना पूरे कार्यकाल निकाल देना चाहते हैं या धरती पे कुछ धरातल पे कुछ काम भी करेंगे? इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम इतना तो समझ में आ गया कि ये किसी हड़ताल के दौरान का वीडियो है, और इसी वीडियो में ये भी समझ में आ रहा है कि हड़ताल पर बैठी ये लड़की बीजेपी पर तंज कसती हुई नजर आई है। देहरादून का ये वीडियो बताया जा रहा है और ये भी खबर मिल रही है कि कुछ सरकारी कर्मचारी सरकार के किसी फैसले के विरोध में सड़कों पर बैठे थे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब इसे पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की गई। कांग्रेस समेत तमाम दूसरे राजनीतिक दल इस हड़ताल में पहुंचकर, इस अनशन वाली जो ये हड़ताल थी, यहां पर पहुंचकर इन कर्मचारियों का समर्थन करते हुए तो नजर आए ही, साथ ही साथ इस पूरे मामले का राजनीतिकरण करते हुए नजर आए। और उसके बाद सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। राइट टू प्रोटेस्ट, साइलेंटली आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप अपना विरोध दर्ज कराइए, सबको अधिकार है। लेकिन अगर प्रोटेस्ट के नाम पर, सरकार को घेरने के नाम पर दूसरे राजनेताओं के साथ मिलकर पॉलिटिसाइज किया जाए किसी मुद्दे को, तो निश्चित तौर पर सवाल उठने लाजमी है। वो भी एक ऐसे राज्य में जहां की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वहां के मुख्यमंत्री दिन रात लगे रहते हैं। बात समझ ही गए होंगे आप, देहरादून की हो रही है, मतलब कि उत्तराखंड की हो रही है। और देहरादून से ये जो मामला सामने आया है, जिसमें कि आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये लड़की कौन है। इसके बारे में जितनी भी जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक देखिए, नाम तो इस लड़की का पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि लड़की देहरादून की रहने वाली है और उपनल कर्मचारी या उनके समर्थकों के रूप में हड़ताल में ये शामिल हुई थी। अब आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था जिसकी वजह से उपनल कर्मचारी सड़कों पर बैठे, सरकार का विरोध कर रहे थे और उसके बाद फिर कांग्रेस की मदद लेते हुए नजर आए। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला भी समझ लीजिए। उत्तराखंड परिवहन निगम लिमिटेड या फिर संविदा आधारित कर्मचारी लंबे समय से संविदा यानी आउटसोर्स आधार पर काम कर रही हैं। उन्हें स्थायी नौकरी में शामिल नहीं किया गया। 2018 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकार ने इस तरफ अमल नहीं किया। अब आरोप यह है कि समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए उपनल कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान काम करते हैं। वो ये कह रहे हैं और वेतन और सुविधाओं में भेदभाव होता है, तो उनका कहना है कि समान वेतन हो, समान काम हो। वो समान वेतनमान और अन्य लाभ जैसे कि उन्हें पेंशन मिले, प्रमोशन मिले, इसकी मांग कर रहे थे। इसके अलावा वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन मिले, सेवा शर्तों में सुधार हो और हाईकोर्ट के पुराने आदेशों का पालन की भी मांग है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और केवल आश्वासन दे रही है। अब चलिए, सरकार के हर फैसले से भी हर कोई खुश नहीं हो सकता, तो ये इनकी मांग थी जो आपने समझ लिया। उसके बाद ये हड़ताल कैसे शुरू हुई और कैसे ये हड़ताल देखते ही देखते राजनीतिक रूप ले गई, आइए अब आप ये भी समझिए कैसे शुरू हुई हड़ताल। 9 से 11 नवंबर तक पहले इन कर्मचारियों ने हड़ताल बुलाई। ये हड़ताल अनिश्चितकालीन थी, जिसमें सचिवालय कूच किया गया, धरना दिया गया। सरकार ने क्या जवाब दिया? सरकार ने कहा नो वर्क नो पे नीति, मतलब कि अगर आप इस तरीके से धरने पर बैठेंगे
और आपकी वजह से काम इफेक्ट होगा, तो जितना आप काम नहीं करेंगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। पहली कार्रवाई तो सरकार की तरफ से ये की गई, अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई और 6 महीनों के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी गई। 25 नवंबर को फिर से बातचीत हुई, हड़ताल अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई। उसके बाद कांग्रेस और अन्य संगठनों ने कर्मचारियों का साथ दिया। उसके बाद कुछ कर्मचारियों ने फिर से आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि सरकार का ये फैसला ठीक है या नहीं है। इसे भी समझने की कोशिश करेंगे, इसका भी विश्लेषण करेंगे। क्या जरूरत पड़ी कि अगर हड़ताल पर कर्मचारी बैठे हैं तो उनके लिए नो वर्क नो पे वाला रूल लाया गया? इसके पीछे का कारण ये था कि जबरदस्त तरीके से काम को ठप कर दिया गया। ये बताने की कोशिश की गई कि हमसे ही पूरा उत्तराखंड है, हम ही सब कुछ चला रहे हैं और नहीं तो काम ठप हो जाएगा। उसके बाद सरकार को मजबूरी में वो एक्शन लेना पड़ा, और वो एक्शन क्या था आइए इसको भी विस्तार से समझिए। और सरकार का ये फैसला कितना सही या नहीं ये आपके ऊपर है, लेकिन आप इसका विश्लेषण कीजिए। देखिए, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण लगभग 22,000 लोग थे, राज्य के बजट पर भारी बोझ डाल सकता है। नो वर्क नो पे नीति से कर्मचारियों को हड़ताल के दौरान वेतन न देने से सरकारी खजाना सुरक्षित रहेगा, और इसके अलावा आगे जब आप विकास की बात करते हैं तो उसमें वो बाधा ना बने, इसीलिए ये फैसला लिया गया। अब सरकार की तरफ से कहा गया कि जो कोर्ट ने पुराने आदेश दिए, जिनका हवाला ये हड़ताल पर बैठे कर्मचारी दे रहे थे, सरकार का कहना है कि कोर्ट के पुराने आदेश 2018 के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर अमल हम कर रहे हैं, लेकिन हमें वक्त तो चाहिए। वक्त मांग रही है सरकार, लेकिन उस बीच जिस तरीके से ये हड़ताल की गई उसमें इस तरह के नारे लगाए गए, अपने आप को उल्टा सीधा कहा गया, जैसे कि मैं आपको वो वीडियो इतनी देर से दिखा रही हूं। उसके बाद चूंकि ये फैसला श्रम कानूनों के दायरे में है, कई राज्यों में ये पहले से लागू भी है, सवाल ही उठता है कि उपनल कर्मचारियों को इतनी जल्दी क्यों है? क्या 2027 में जिस तरीके से उत्तराखंड में चुनाव होने हैं उससे पहले इसे मुद्दा बनाया जा रहा है धामी सरकार के अगेंस्ट में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ कर्मचारियों की हड़ताल नहीं रह गई, यहाँ पर बड़े बड़े संगठनों के नेता पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के नेता पहुंचते हुए नजर आए हैं। जहां एक तरफ सरकार से बातचीत करते हुए इस हड़ताल को खत्म कर दिया गया था, तो वही एक बार फिर से आमरण अनशन की शुरुआत हुई। बस यही से सबका दिमाग यही से हिला हुआ है कि आखिर किस उद्देश्य से इस हड़ताल को ऐसे वक्त में उठाया जा रहा है, जब हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में 26 में भी चुनाव होने 2026 में, और फिर 27 में उत्तराखंड में तो है ही। उपनल कर्मचारियों की हड़ताल क्यों? आइए एक बार फिर इसे भी समझ लेते हैं। उपनल कर्मचारी सालों से संविदा पर काम कर रहे हैं, वो अब नियमित कर्मचारियों के तौर पर काम करना चाहते हैं। उनका कहना है कि हमें उसी तरीके का वेतन चाहिए, उसी तरीके की सुविधाएं चाहिए। 2018 से 10-12 साल की सेवा पूरी करने वाले संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक कर्मचारियों को स्थायी करना, वो ये मांग कर रहे हैं। अब इस हड़ताल का असर क्या हुआ? 13 जिलों पर इसका असर पड़ा। दून मेडिकल कॉलेज हुआ, सुशीला तिवारी अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लग गई, रजिस्ट्रेशन बिलिंग सब ठप हो गई, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जल निगम सब प्रभावित हो गया। ऐसे में फिर सरकार को फैसला लेना पड़ा कि नो वर्क नो पे नीति से कर्मचारियों का वेतन रोका गया। 19 नवंबर को यह फैसला आया एस्मा के तहत। वो भी एस्मा क्या है? एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1966। इसके तहत फैसला लिया गया कि 6 महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा, डिसिप्लिन के तौर पर कार्रवाई होगी अगर किसी ने डिसिप्लिन तोड़ा तो। 12 नवंबर को कैबिनेट ने 2018 से 10 साल सेवा वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण को मंजूरी दी। 25-26 नवंबर को समान वेतन का आदेश भी दिया, लेकिन उसके बावजूद कर्मचारी वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। फिर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, पुतला फूंका, पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने इसका समर्थन किया। अब मैं अगर आपको मौजूदा हालात बताऊं, हड़ताल खत्म हो चुकी है, हड़ताल पूरी तरीके से खत्म है। सरकार ने भी कह दिया है कि सीधे तौर पर कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी अगर सेवाओं को ठप करने की कोशिश की गई। देखिए 22,000 कर्मचारी बैठ गए हैं धरने पर, बिना ये सोचे समझे कि अगर वो हड़ताल पर बैठ रहे हैं तो उनके बाद जिन सेवाओं में वो संलिप्त है उन लोगों का क्या होगा। और जैसे मेडिकल इमरजेंसी जितनी भी ये सर्विसेज थी, जैसे ही ठप हुई, सरकार को फिर ये फैसला लेना पड़ा। हालांकि सरकार कह रही है कि भैया हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम इस पर अमल कर रहे हैं, इन सारी चीजों पर वक्त लगेगा, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से, और सबसे बड़ी बात, राजनीतिकरण जब इस पूरे मुद्दे की करने की कोशिश की गई तो उसके बाद फिर सरकार को भी ये सख्त एक्शन उठाना पड़ा। और इन सब के बीच फिर ये वीडियो वायरल हो गया जिसमें लड़की अपने आप को मुल्ली बता रही है, अपने आप को निडर बता रही है और बीजेपी के नेताओं पर तंज कस रही है। वास्तविकता ये है कि किसी भी बीजेपी के नेता ने किसी भी मंच से खड़े होकर किसी भी मुस्लिम महिला या किसी भी मुस्लिम लड़की के खिलाफ इस तरह आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन बावजूद इसके इसे मुद्दा बनाकर ये लड़की ये भी कह रही है कि आइए बुलडोजर मेरे घर पर ढहा दीजिए। मतलब मुद्दा क्या है आपका और आप कहां इसे लेकर जा रहे हो? अब सोच पर, मंशा पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सब के बीच ये वीडियो वायरल है। अब आपने ये वीडियो भी देखा, उपनल कर्मचारी क्यों और क्या मांग कर रहे हैं ये देखा, सरकार का क्या पक्ष है ये आपने समझा।
अब ये खबर आपके हवाले है, आप इस पर क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी अपडेट्स के लिए आप NMF न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।